रथ सवारी, जल्दी से हल सजाओ रे, बैलों की जोड़ी हल से लगाओ, मुखिया सामने लाओ रे, बैलों की जोड़ी हल से लगाओ, मुखिया सामने लाओ रे, राजा जी आएंगे हो, हल चलाएंगे हो, राजा जी आएंगे हो, हल चलाएंगे हो। देखो, वो देखो, राजा जी की सवारी आ रही है। चलो चलो, हम लोग स्वागत की तैयारी करें। हाँ हाँ, चलो चलो चले। कौशल वासियों, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कौशल वासियों, शांत हो जाओ। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कृषि का यह महोत्सव उत्साह के साथ संपन्न होगा। हमारे प्रजापालक संस्कृति, परंपरा एवं नियमों के रक्षण हेतु कृषक वेश में आपके सम्मुख है। कौशल का यह उत्सव जग प्रसिद्ध है। इस उत्सव में दूसरे राज्यों से युवक राजकुमार बड़े चाव से आकर भाग लेते हैं। महाराज, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। राजपुरोहित आपकी अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज। विप्रवर, मंगल कार्य प्रारंभ करें। जो आज्ञा महाराज। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। महाराज, हस्त प्रक्षालन हेतु हाथ आगे बढ़ाइए। अवश्य विप्रवर। महाराज, अब हल चलाना प्रारंभ करें। बेटी मधुलिका, बीज से भरे थाल लेकर महाराज के पीछे पीछे जाओ। जो आपकी आज्ञा विप्रवर। सखी मंगल बेला आई, सखी मंगल बेला आई, झूम उठे कौशल के गण संध्या की मुस्काई, सखी मंगल बेला आई, सखी मंगल बेला आई, नव बीजों में
मित्र, ऐसे क्या देख रहे हो? सौंदर्य। परंतु तुम तो ऐसे निहार रहे हो जैसे आज के पहले कभी तुमने सुंदर कन्या देखी ही न हो। देखी तो बहुत है, परंतु ऐसा भोला सौंदर्य, कितना आकर्षण है उस कृषक कुमारी के रूप में। यह मत भूलो कि तुम एक राजकुमार हो। तुम यह क्यों भूल रहे हो कि मेरे सीने में भी एक कोमल दिल है। दिल से काम लेने वाले मनुष्य को अपमान और कष्ट उठाना पड़ता है। वार्तालाप बंद करो। उधर देखो, उत्सव का मुख्य भाग संपन्न होने जा रहा है। मुख्य भाग? सामने देखो। महाराज, उत्सव संपन्न हुआ। मधुलिका को पुरस्कार देने की कृपा करें महाराज। यह तुम्हारे खेत का पुरस्कार है पुत्री। देव, ये मेरे पितृ पितामहों की भूमि है। इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। अबोध! क्या बक रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार तेरी भूमि से 4 गुना मूल्य है। फिर कौशल का ये सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है। तू आज से राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई। इस धन से अपने आप को सुखी बना। राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा कोई विरोध न था और न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। मंत्रीवर, इस कन्या का परिचय क्या है? देव, वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंह मित्र की यह एकमात्र कन्या है महाराज। सिंह मित्र की कन्या, जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी, यह उसी वीर की कन्या है? हाँ देव। मधुलिके, तुम्हारा यह ऋण राज्य के पास धरोहर रहेगा। जब चाहो मांग लेना। मंत्रीवर, इस उत्सव का परंपरागत नियम क्या है? देव, नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है, वो भी अत्यंत आग्रह पूर्वक, अर्थात भू संपत्ति का 4 गुना मूल्य उसे मिलता है। उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है। वो खेत राजा का खेत कहा जाता है। हाँ, मंत्रीवर, मेरा चित्त अशांत है। मुझे काफी थकावट का अनुभव हो रहा है। इससे विश्राम की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।
आज की सभा यही विसर्जित किया जाए। कौशल वासियों, सभा विसर्जित की जाती है। आप सब अपने अपने घरों को जाएं। कौशल नरेश की जय हो, 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 कौशल नरेश की जय हो। मित्र, उधर कहाँ जा रहे हो? देखते नहीं कितनी अशांत है वो। तो तुम उसे शांति प्रदान करोगे? सोच तो यही रहा हूँ। परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो अरुण, और अभी यहाँ से शीघ्र ही शिविर में चलो। चलो चलो चलो। हरी, ये लोग कौन थे? पता नहीं ये लोग कौन थे। मधुलिका, घर चलो। मेरा चित्त अशांत है। तुम लोग अपने अपने घर को जाओ। रात्रि होने को है, यहाँ तुम्हारा अकेले रुकना उचित नहीं होगा। मुझे उचित और अनुचित का ज्ञान है। वो तो हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है और अनुभव किया कि तुम कितनी निर्भीक हो। ये निर्भीकता अपने पिता से मिली है। मुझे सत्य बोलने में भय नहीं लगता। परंतु जानवरों से मनुष्यों को सचेत रहना चाहिए। रात्रि होने को है, कोई भी वन पशु इधर आ सकता है। मेरे पिता ने मुझे अस्त्र और शस्त्र की भी शिक्षा दी है। आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग कर अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हूँ। तुम लोग जाओ यहाँ से। इस समय मुझे किसी प्रकार की कोई वार्ता अच्छी नहीं लग रही है। चलो हम लोग चलें। हाँ हाँ, हल और बैलों को भी लेकर चलते हैं। इस भूमि से मेरे पूर्वजों की यादें जुड़ी हुई हैं। भला मैं इसे कैसे बेच सकती हूँ? पता नहीं कितनी बार मेरे पिता इस भूमि में हल चलाए होंगे। उनके पसीने की बूंदें इस मिट्टी में रची बसी हैं, जो मुझे बार बार उनकी याद दिला रही हैं। ओह, ये कैसा राज्य नियम है! ये कैसा राज्य नियम है! ये कैसा राज्य नियम है! ये कैसा राज नियम है! हे पिता तू क्षमा करना, ये नियम तुम्हारे राज्य का है। मैं तो हूँ बस एक अकेली, मेरा सिर्फ प्रयास भर है। इस मिट्टी के कण कण से तेरे श्वेत सुगंध को पाती हूँ। मेरे एकाकी जीवन का जीने का एक आस भर है। जीने का एक आस भर है। जीने का एक आस भर है। भद्रे, भद्रे। कौन? भद्रे,
तुम ही कल के उत्सव की संचालिका रही हो। उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था। कल उस सम्मान। क्यों? आपको कल का स्वप्न सता रहा है भद्र? मुझे इस अवस्था में संतुष्ट ना रहने देंगे? मेरा हृदय तुम्हारे उस छवि का भक्त बन गया है देवी। मेरे उस अभिनय का मेरी विडंबना का? आह, मनुष्य कितना निर्दय है। अपरिचित, क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूं। मेरे हृदय की भावना अब गुंठन में रहना नहीं जानती, उसे अपनी। राजकुमार, मैं एक कृषक बालिका हूं, आप नंदन बिहारी, और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। आज मेरे स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया है। मैं दुख से विकल हूं, मेरा उपहास न करो। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि दिलवा दूंगा। नहीं नहीं, ये कौशल का राष्ट्रीय नियम है। मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो। तब तुम्हारा रहस्य क्या है? ये रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बंधा होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर ना खिंचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने ना आता। दिल तोड़ता मन के पंख से पवन भी जाए हार, पवन भी जाए हार। पल में पर के दिल से मिला दे, गति है अपरंपार, गति है अपरंपार। पवन भी जाए हार। इतनी गति क्यों प्रेम में होती, चिंतन का अवसर नहीं देती। सब खोकर पाने की चाहत, प्रेम सुधा का सार। गति है अपरंपार, पवन भी जाए हार। गति है अपरंपार। राजकुमार, अनजाने में क्या घटा, सपनों का संसार रचा। खुली खुली इन आँखों से मैंने एक सपना देखा। अनजाने में क्या घटा, सपनों का संसार रचा। खुली खुली इन आँखों से मैंने एक सपना देखा। मैं तुम्हारे उस छवि का भक्त बन गया हूं देवी। राजकुमार, मन की बात बताऊं किसको, चला गया वो राही। मेरा चैन चुरा ले गया वो, अखियाँ राह निहारी। क्यों चला गया
हंस सा टीस रहा है। आँखें खोल के हमने अब तो 3 वर्ष है बिता ली। क्यों चला गया वो राही, क्यों चला गया वो राही। कौन? पथिक को आश्रय चाहिए। राजकुमार, इतने दिनों बाद आज फिर? कितना अपने आप को समझाया मैंने, परंतु और आज आपकी यह क्या दशा है? मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथनी कृषक बालिका, ये भी एक विडंबना है। तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है? मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। ये मेरे जन्म मरण के साथी हैं। भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता? और करता ही क्या? मैं अपने बाहुबल पर भरोसा रखता हूँ। मैं राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। नवीन राज्य? ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं। भला कैसे? बताओ तो, मैं भी कल्पना का आनंद ले लूं। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिके, मैं तुम्हें राजरानी बनाकर सिंहासन पर बैठाऊंगा। मैं सचमुच आज तक तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी राजकुमार। सच? तो तुम सचमुच मुझसे प्रेम करती हो? तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें इसी कौशल के सिंहासन पर बैठा दूं। मधुलिका, मैं तुम्हें अपने खड़क का आवेग दिखाऊंगा। क्या? सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तुम्हारी प्रार्थना अस्वीकार ना करेंगे। तुम उनसे दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की भूमि मांग लो। कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने बहुत दूर चले गए हैं। यही सुनहला मौका है कौशल पर चढ़ाई करने का। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? जो कहोगे वही करूंगी। जय हो कौशल नरेश की, जय हो कौशल नरेश की, जय हो। महाराज की सवारी इधर से ही गुजरने वाली है। तुम अपने साथियों के साथ कहीं छिप जाओ। आज मैं उनसे दुर्ग के दक्षिण दिशा के नाले के पास की भूमि मांगूंगी। ऐसा करके मेरे और अपने ऊपर बहुत बड़ा उपकार करोगी। चलो साथियों, पास के झाड़ियों में छिप जाते हैं। मैं राजरानी बनूंगी और अरुण राजा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। राजा जी की सवारी आ रही है। आज मैं उनसे अपना वचन मांग लूंगी। आज मैं वचन मांग लूंगी अपना। आज मैं वचन मांग लूंगी। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
महाराज से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? उनसे कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्रार्थना? ठीक है, जाओ। महाराज की जय हो। तुम्हें कहीं देखा है? 3 बरस हुए मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। ओह, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो? क्यों? अच्छा अच्छा, तुम्हें मिलेगा प्रतिहारी। नहीं नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि, वहीं मैं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक भी मिल गया है, वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा। कृषक बालिके, वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है, जिस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। तो फिर निराश लौट जाऊं? सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी यह प्रार्थना। देव, जैसी आज्ञा हो। सिंह मित्र की कन्या, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तू अपने पिता के नाम को गौरवान्वित करेगी। जाओ, तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ। मैं अमात्य को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूँ। जय हो देव, जय हो देव, जय हो देव। कौशल नरेश की जय हो, कौशल नरेश की जय हो, कौशल नरेश की जय हो, कौशल नरेश की जय हो। मैं राजरानी बनूंगी, 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 मैं राजरानी बनूंगी। इतनी गति क्यों प्रेम में होती, चिंतन का अवसर नहीं देती। सब खोकर पाने की चाहत, प्रेम सुधा का सार। गति है अपरंपार, पवन भी जाए हार। गति है अपरंपार। बहुत प्रसन्नचित्त हो, क्या बात है? महाराज ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सच? बिल्कुल सच। 4 प्रहर और विश्वास करो, प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिके, भयानक है तुम्हारी सोच। अरुण, तुम्हारा साहस देखकर मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम। रात के 3रे प्रहर में मेरी विजय यात्रा होगी मधुलिके। तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य। तुम अपनी झोपड़ी में यह रात बिताओ। प्रभात से तो राज मंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। अंधकार अधिक हो गया है, अभी मुझे दूर जाना है। साथ ही प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना है। इसीलिए रात्रि भर के लिए विदा। कल प्रभात की पहली किरण के साथ मैं कौशल की राजरानी बन जाऊंगी। कौशल की राजरानी, कौशल की राजरानी, कौशल की राजरानी, कौशल। परंतु कौशल नरेश ने क्या कहा था? सिंह मित्र की कन्या, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तू अपने पिता के नाम को गौरवान्वित करेगी। मैं सिंह मित्र की कन्या? हे भगवान, मैंने क्या कर डाला? श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के हाथ में
क्यों चला जाए मगध कौशल का चिरशत्रु, और मैं उसका साथ दे रही हूं। तू अपने पिता का बलिदान भूल गई पुत्री। तू उस पिता की पुत्री है जिसे जग कौशल का रक्षक वीर कहता है। सोच पुत्री सोच, हृदय प्रेम के वशीभूत होकर राष्ट्र प्रेम को भूल गई। तू राष्ट्र प्रेम को भूल गई पुत्री। तू राष्ट्र प्रेम को भूल गई पुत्री। तू राष्ट्र प्रेम को भूल गई पुत्री। नहीं पिताश्री, नहीं। मैं सिंह मित्र की पुत्री हूं, कौशल के रक्षक की पुत्री हूं। इस मिट्टी में मेरे पिता का रक्त सना है। मैं इसे परतंत्र नहीं होने दूंगी। मैं सिंह मित्र की पुत्री हूं। 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 तू कौन है स्त्री? कौशल के सेनापति को शीघ्र उत्तर दे। बांध लो मुझे, बांध लो मुझे, मेरी हत्या करो। मैंने अपराध ही ऐसा किया है। लगता है ये कोई पगली है। नहीं, मैं पगली नहीं हूं। मैं सिंह मित्र की पुत्री हूं, कौशल के रक्षक वीर सिंह मित्र की पुत्री। मुझे बांध लो सेनापति, राजा के पास ले चलो। सिंह मित्र की पुत्री मधुलिका? पुत्री स्पष्ट बोल, क्या बात है? श्रावस्ती का दुर्ग एक प्रहर में दुश्मनों को हस्तगत हो जाएगा। दक्षिणी नाली के पार से उनका आक्रमण होगा। तू क्या कह रही है? मैं सत्य कह रही हूँ। शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए सेनापति, शीघ्रता कीजिए। वीरसेन! जी श्रीमान, तुम इसे लेकर दुर्ग में जाओ और महाराज को सूचना दो कि दुर्गपाल को आदेश दे दक्षिण दिशा से दुर्ग की ओर बढ़ रहे शत्रुओं पर आक्रमण करे। मैं उन पर पीछे से आक्रमण करता हूँ। सेनापति की जय हो। चलो। शीघ्रता कीजिए सेनापति, शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए सेनापति, शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए सेनापति, शीघ्रता। कौशल की जय हो। सावधान! कौशल नरेश राज्य दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय, महाराज की जय, कौशल नरेश की जय, कौशल नरेश की जय, कौशल नरेश की जय। श्रावस्ती दुर्ग के आक्रामक का वध किया जाए, वध किया जाए, वध किया जाए, वध किया जाए। मगध के राजकुमार आतताई अरुण का वध करो, वध करो, वध। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ कौशल वासियों। महाराज जो भी न्याय करेंगे राज्य हित में करेंगे।
महाराज, न्याय प्रक्रिया शुरू की जाए। इस आक्रमणकारी को प्राण दंड दिया जाए। जय हो कौशल नरेश की, जय हो कौशल नरेश की, जय हो। सिंह मित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया है। तुमने पुरस्कार पाने का काम किया है। मधुलिका, तुम्हें जो पुरस्कार लेना हो मांग। मेरे निज की जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। मांगो मधुलिके, मांग लो। मेरे प्राणों की मुक्ति मांग लो। मांग ले बेटी, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मांग ले बेटी। तो मुझे भी प्राण दंड दिया जाए। ये क्या किया मधुलिका? राष्ट्र प्रेम मेरे रग रग में, दिल पे तेरा अधिकार। सिंह मित्र की कन्या हूँ मैं, मातृभूमि